तो आप सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन के संध्याकालीन भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज का जो सत्र है वो विशेष है। जैसे पिछली बार भी इस पे चर्चा हुई थी हमारी कि ब्राह्मण के जो गुण हैं हमारे अंदर, ब्राह्मणिकल गुणों को कैसे डेवलप करें, क्यों इम्पोर्टेंट हैं। और आज विशेष एक कारण और भी है कि आज क्या है विशेष, क्या है, योग दिवस। हाँ, श्रीनिवास ठाकुर का तिरुभाव तिथि भी है। दुनिया जिसको मना रही है उसी पे आज चर्चा करेंगे हम, और वो भी कृष्ण भावना भावित कॉन्सेप्ट के साथ में और ब्राह्मणिकल गुणों के साथ में। कि हमारी जो क्लास है उसी पे चल के, और ये जो योग की परिभाषा जो बाहर लोग समझते हैं, हमने सुना है, देखा है, समझा है, क्या वही योग है या इसके बाहर भी कुछ है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आज हम स्टार्ट करें। आज की जो नामामृत की जो क्लास है वो यहाँ पर एक भक्त हैं जो काफ़ी समय से सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको कई सालों से। वो हैदराबाद और भारत के कई हिस्सों में जा चुके हैं और अभी उनकी सेवा जयपुर में है। और प्रभु जी आईटी प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन साथ में वो भक्ति को भी समय दे रहे हैं, भगवान के लिए भी समय निकाल रहे हैं। और यूँ कहें कि भगवान की सेवा के लिए ही वो जॉब कर रहे हैं कि परिवार चलाना है, ये करना है, साथ में भगवान की सेवा करनी है। तो सेवा के लिए उनको जो धन चाहिए वो उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए वो जॉब कर रहे हैं अच्छे से। तो गजेंद्र प्रभु जी हमारे पास बैठे हैं बीच में, ये आएंगे अभी और आज की नामामृत जो क्लास है, पवित्र नाम का अमृत, उसके बारे में हमें बताएंगे। प्रभु जी आइए आप। तो प्रभु जी का स्वागत करेंगे हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज वीक 11 है, तो वीक 11 का नामामृत पढ़ते हैं। के संकीर्तन यज्ञ के युग में हरि नाम का जप वेदों में बताए गए कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है। जबकि जिंदगी में सबसे ऊंची उपलब्धि सिर्फ हरि नाम के जप से मिल सकती है, तो लोग पूछते हैं कि क्यों इतनी सारी वैदिक क्रियाएं और क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हैं। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, वैदेश्च सर्वैरहमेव वैद्यो। वेदों को पढ़ने का सही मतलब कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों का सही मतलब भूलकर उसमें किए जाने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हैं, जिस पर बहुत सा धन खर्च होता है। कभी कभी हमें भी दूसरे अल्प बुद्धि वाले लोगों को दिखाने के लिए ये वैदिक क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में जब हमने एक बड़े कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तब हमें दूसरों के लिए वैदिक क्रियाएं दूसरों से करानी पड़ी, क्योंकि वृंदावन में रहने वाले लोग पाश्चात्य देशवासियों को परंपरागत ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हमें उन्हें वैदिक यज्ञ करने के लिए बुलाना पड़ा। इन यज्ञों के साथ हमारे समुदाय के सदस्यों ने जोर से हरिनाम संकीर्तन मृदंगों और करताल के साथ किया। मैं संकीर्तन को वैदिक क्रियाओं के से ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। यज्ञों की क्रिया उनके लिए थी जो स्वर्गलोक में जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को रुचिकर और सर्वोच्च मानते हैं, जबकि संकीर्तन शुद्ध भक्तों के लिए था जो कि भगवान को खुश करना चाहते हैं। वास्तव में कलयुग में सिर्फ संकीर्तन ही पर्याप्त है। अगर हमारे सदस्य दुनिया के विभिन्न जगहों में
भगवान की मूर्ति विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के सामने संकीर्तन जारी रखें तो वही संपूर्ण यज्ञ होगा, किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आज हमने यहाँ पढ़ा हरि नाम के बारे में कि कैसे मतलब वेदों के लिए, जैसे भगवद गीता में बताया 15 अध्याय का 15 श्लोक में वेदेश चार सर्वे अहम वेद्य, कि वेदों का सार भी भगवान खुद है। और भगवान इस कलयुग में हमने पीछे क्लासों में भी देखा कि कलयुग का युग नाम धर्म जो है हरि नाम धर्म, हमें हरि नाम जपना है। और जहाँ चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं, और इस युग में जो हरि नाम की महिमा है, और वो श्लोक जैसे आता है हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते गतिरन्यथा। तो हरि का नाम ही जपना है, हरि का नाम ही जपना है, हरि का नाम ही जपना है। और यहाँ जैसे प्रभुपाद जी ने अपना खुद का एग्जाम्पल लेके बताया कि कैसे मतलब हमें सामाजिक रीतियों को निभाते हुए भी संकीर्तन पर ध्यान देना है। प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं कि हमारा जो मेन फोकस है संकीर्तन है, पर लोगों के दिखाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए हमको साथ के साथ यज्ञ और ये भी करने पड़े। तो आज के समय में हम देखते हैं कि एक तो सही पूर्ण रूप से यज्ञ करने वाले ना के बराबर होते हैं, और होते भी हैं तो बहुत खर्चीले होते हैं, और हर किसी के बस की नहीं होती। तो हमारे लिए जो क्या सबसे बेस्ट है, हरि नाम यज्ञ, जो युग धर्म है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें कुछ लगता नहीं है, बस हमें नाम जपना है। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नामना आकारी बहुधा, नामना आकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काला। इस नाम में, भगवान के जो नाम है, गोविंद, गोपाल, माखन चोर, नटखट काना, कुछ भी बोलिए आप हर वक्त जब भगवान का नाम जप रहे हैं तो उनको याद करें, उनसे अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। ऐसे कैसे रिलेट कर रहे हैं? कोई इसका एग्जांपल बता सकता है कि ऐसा किसी ने जब कभी नाम दिया हो, किसी ने ऐसी कहानी सुनी हो कि भगवान का नाम लिया और भगवान उसको बचाने आ गए? कहीं पे इसका रेफरेंस मिलता है? कोई बता सकता है कुछ ऐसा रेफरेंस? किसी ने ऐसा सुना हो कि देखो मरते टाइम भगवान नाम लिया, उसके पास भगवान बचाने आ गए? कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकता है? बताइए। हाँ बताइए। एक बार उसको एक मगरमच्छ ने एक हाथी को पकड़ लिया था, उस समय बचाने आए थे। इसी प्रकार द्रौपदी के साथ हो रहा था, उस समय हेल्प करने आए थे। बहुत सही। और कोई एग्जाम्पल? अजामिल, गजेंद्र मोक्ष का गजेंद्र, दूर महाराज। तो ऐसे अनंत तो बहुत एग्जाम्पल है जो हमको पता भी नहीं है। आप अपने बारे में पीछे मुड़ के देखिए, बस थोड़ा सा विचार कीजिए कि कभी मैंने भी नाम जपा था, भगवान का नाम जपा और मेरी समस्याएं निपट गई हों। उस तरह सोचिए। तो मतलब नाम हर जगह हमारी हेल्प करता है, और फिर भी हमसे नाम नहीं निकलता। एक पास्ट एग्जांपल लेता हूँ, कुछ रिसेंट एग्जांपल है। हम लोग पिछली बार जगन्नाथपुरी रथ यात्रा गए थे, और रथ यात्रा के बाद फिर हम जगन्नाथ धाम भी गए, सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोग। रियल इंसिडेंट है और ज़्यादा दूर नहीं है। जब हम यात्रा में गए तो कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, कैसा रहा यात्रा का अनुभव। तो एक माताजी ने बताया था कि उनके साथ का एक प्रभु जी थे जो समुद्र में, जगन्नाथपुरी के समुद्र में बहुत आगे आगे तैर के निकल गए, और ऐसी हालत हो गई, डूबने जैसी हालत। डूबने जैसी हालत में भी हम लोग भगवान का खूब नाम जप करते हैं, हर वक्त करते हैं, पर मरने के मतलब उनकी ये हालत हो गई कि मरने जैसी हालत, फिर भी उनका भगवान का नाम नहीं निकला। माताजी प्रभु जी से ये प्रश्न पूछ रही थी कि इसकी ऐसी दशा में भी भगवान का नाम इसको क्यों नहीं आया, जबकि तो भगवान नाम जपता है। तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जा रहा है। इसी श्लोक में चैतन्य महाप्रभु यही तो कह रहे हैं कि भगवान ने सारी शक्तियाँ इस नाम में डाल रखी हैं, फिर भी ये नाम हमसे निकलता नहीं है। कितना ईजी है नाम लेना, पर हम दुनिया के सारे काम कर लेते हैं, मरने के टाइम भी हमसे नाम नहीं निकल रहा होता। और यही है ना भगवद गीता के 8वें अध्याय में खुद भगवान कहते हैं अंत काले च, अगर मरने के समय मेरा कोई नाम जपता है तो वो मेरे धाम आता है, पर वही नहीं निकलता। तो क्या मैं मतलब इस तरह से कुछ मशीन सेट करके रखूँ जब मेरे प्राण निकले तब नाम आए? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके लिए हमको स्मरण करना पड़ेगा, स्मरण करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास कब से आएगा? इन बच्चों की एज से स्टार्ट करते तो बहुत अच्छा, पर जब जाके तब सवेरा। अब वो उम्र निकल गई, पर अब इस उम्र में, अब जिस समय भी जैसे भी स्टार्ट करें। अजामिल ने बहुत अच्छा किया बचपन में, पर वो बाद में जाके बिगड़ गया। पर वो नारायण का नाम जब उसने लिया, नारायण नारायण नारायण, बुला तो अपने बेटे को रहा था, पर वहाँ से
विष्णु दूत भागे चले आए, उसकी मृत्यु के समय भागे चले आए। उस नाम का प्रभाव था। इस नाम के प्रभाव से हनुमान जी राम 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 जपते रहते हैं। और वो कहा जाए, भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को बोला जाए कि आपको वैकुंठ चाहिए, कोई धाम चाहिए, आप वहाँ जाके वास करेंगे, वो साफ कहते हैं नहीं, मेरे को भगवान की भक्ति चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, जहाँ उनकी सेवा कर सकूँ वो सेवा चाहिए। जब हम नाम जपते हैं तो हमको मुक्ति कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। जब भगवान का नाम जपने लगते हैं तो हम एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं और भक्त के रूप में ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। फिर ये सब चीज़ें हमें छोटे लगने लगती हैं, पर उसके लिए क्या चाहिए? अभ्यास। अभ्यास कैसे आएगा? कीर्तन, संकीर्तन, इसके माध्यम से आएगा। तो बहुत उदाहरण जैसे प्रभु जी ने बताया, हमारे सामने हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल आता है, भीष्म महाराज का एग्जाम्पल आता है। जब मर रहे थे, प्राण निकल रहे थे, भगवान सामने साक्षात खड़े थे। इससे अच्छी गति क्या हो सकती है? किसको मिलती है ऐसी गति? मैं चाहकर भी सोचता हूँ कि हम लोग उस अवस्था में हैं, पर कैसे आए वो उस अवस्था में? सुबह से शाम तक अपने कामों में लगे रहते हैं, कोशिश करके भी 16 माला नहीं होती है। और 16 माला करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण माला जप रहे हैं और दुनिया की सारी समस्याएं उसी टाइम चल रही होती है। पर अभ्यास करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि फिर छोड़ दें। हमको वो उत्कंठा चाहिए। उत्कंठा कैसे आए? जब प्राण निकल रहे हो तो भगवान का नाम स्मरण आए। कैसे आएगा? उस ऐसे आएगा अंदर से, आत्मा में खुद से निकले, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम का भोग भी उनको अर्पण कर रहा हूँ। यहाँ जैसे इस श्लोक में कहा है, वेदे चार सहम, तो वेदों का उद्देश्य क्या है? लोग पढ़ते हैं वेदों में ये कहा है, वो कहा है। वेदों में अगर मेरे को ये चाहिए तो ये कर्म क्रिया कर लो, ये कर्म कांड से मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। पर सच में वेदों का उद्देश्य क्या है? जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। वो रास्ता बताया गया है, वो मार्ग बताया गया है जिसके थ्रू हम भगवान को पा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द गॉड, कि भगवान तक कैसे पहुँचे, किस रास्ते से पहुँचे। वेद का मूल ये है, वेद का सार ये है। पर हम क्या समझते हैं कि उन माता के लिए उन्होंने ऐसा विधान बताया था जिस यज्ञ के थ्रू, जिस क्रिया के थ्रू उनको भगवान की प्राप्ति हुई। और ऐसा कर्मकांड करेंगे तो मुझे लक्ष्मी मिलेगी, ऐसा कर्मकांड करेंगे तो मेरे को पुत्र मिलेगा, वो मिलेगा। तो हम इन्हीं कर्मकांडों में फंस के रह जाते हैं। और कर्मकांड, अगर कोई भी कर्मकांड में फंसे रहे तो क्या होगा? हर काम का, अगर वो हर काम की क्रिया होती है उसी तरह से शुभ और अशुभ, तो पुण्य भी मिलेगा और पाप भी मिलेगा। अगर पुण्य है तो पुण्य भोगना पड़ेगा, पाप है तो पाप भोगना पड़ेगा। पर इन दोनों से उठकर जब हम हरि नाम जपते हैं तो ये जो नाम है ना, पाप और पुण्य से उठा के हमको भगवान तक जोड़ता है। और ये साधारण मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। हम कोई मंत्र बोलते हैं, किसी गुरु ने दिया है तो बीज मंत्र दिया हो सकता है, गायत्री मंत्र दिया हो सकता है। आपको नहाना पड़ेगा, उसके लिए शुद्ध स्थान पर बैठना पड़ेगा। आप गंदी जगह नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। पर हरे कृष्ण मंत्र के लिए कोई शुद्धता की जरूरत। महामंत्र कभी भी किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। इसका साक्षात उदाहरण आता है चैतन्य महाप्रभु के लिए, जो नाम की इस अवस्था में आते थे। जब नाम लेते हैं तो यहाँ वहाँ उनमें सारे सात्विक विकार प्रकट होते थे। पर जब वो शौच क्रिया जाते थे, शौच सब कहते हैं अशुद्ध, कोई शौच क्रिया जाए, जैसे पॉटी जिसे बोलते हैं बच्चों को कहें, 2 नंबर जाए, तो वो अशुद्ध जगह है, वहाँ पे जाके भगवान नाम नहीं जपना चाहिए। बहुत लोगों में ये रहता है कि नहीं जपना चाहिए। उस समय के बाद जब भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु जब शौच क्रिया जाते थे तो अपना, क्योंकि भगवान नाम तो जीभ पे रखा है उनके, तो वो तो जीभ पे हर वक्त जपते ही रहते हैं, तो ऐसे जीभ दबा लेते थे और शौच क्रिया करके आते थे। वहाँ एक छोटा बालक जो उनका हाथ धुला रहा था, उसका नाम था गोपाल दास, छोटा बालक। वो कहता, प्रभु आपने जीभ क्यों दबा रखी है? तो उन्होंने बताया कि शौच अशुद्ध जगह होती है, भगवान नाम बहुत शुद्ध है, नाम अशुद्ध हो जाएगा। छोटे बालक ने कहा, आप ही कहते हैं कि नाम सबको तारने वाला है, आप ही कहते हैं नाम जपने से हरि भक्ति प्राप्त होती है, भगवान प्राप्त होते हैं। अगर मैं शौच क्रिया गया और कोई भी शौच क्रिया गया और उस टाइम उसके प्राण निकल गए, तो आपने तो भगवान नाम जपा ही नहीं, क्योंकि वो तो अशुद्ध जगह है। प्राण निकल गए तो उसको भगवान नहीं बना लेंगे। इस श्लोक में कहा, अंत काले
हाँ, अंत काले मतलब मुझको अंत समय में भगवान को याद करना है, पर शौच क्रिया में मेरा नाम नहीं निकला, या मैं जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, कहते हैं कि उस समय के लिए भगवान नाम नहीं जपेंगे, नाम नहीं जपेंगे तो फिर उस समय किसी का और मृत्यु होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो उनको उन छोटे बालक ने, गोपाल दास ने बताया कि अगर उस समय में किसी के प्राण निकल गए और आप भगवान नाम नहीं जपेंगे तो कैसे मिलेंगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा बिल्कुल सही, उस अवस्था में भी हमें भगवान नाम जपना चाहिए। इस नाम को जपने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं पर भी कैसे भी किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, इसीलिए इसको मंत्र नहीं महामंत्र कहा गया है। बीज मंत्र के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, किसी मंत्र के साथ लिमिटेशंस हो सकती है, पर महामंत्र के लिए जपने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस बालक को गोपाल गुरु की उपाधि दी। आज हम अगर जाएं तो उनका मंदिर भी देखने को मिल जाता है। तो हमको इस लीला से, इस चरित्र से हमको ये समझना चाहिए कि नाम इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध, हमें क्या प्रयास करना है, हर क्षण नाम लेने का प्रयास करना है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कली युग धर्म, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें प्रयास करना चाहिए कि जब हम ये नाम लें तो हमारे अंदर से वो भाव आए, हमें अंदर से आत्मा से निकले कि भगवान मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, मैं आपसे जुड़ूँ। इस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। तो मैं अब यहीं विराम देना चाहूँगा। अच्छा लगा सही वाली है, तीसरा बटन। तो प्रभु जी का धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि नाम जप की क्या महिमा है। वॉशरूम के लाइट जला सकते हैं, चाहिए 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 10 नंबर हो, किसी भी नंबर पे भगवान का नाम ले सकते हैं। और नाम का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया हनुमान जी का, जो निरंतर नाम जप करते रहते हैं भगवान का। अब एक चीज देखिए हमारे साथ में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हम भगवान का नाम सुनते हैं, हाँ पता भी है, महिमा भी सुन ली, फिर भी भगवान का नाम हम ऐसे समय लेंगे जब या तो कोई काम कर रहे होंगे। हनुमान जी देखिए, हनुमान जी सारे काम छोड़ देते हैं भगवान, सब काम बस भगवान का काम, ओनली प्रभु के लिए। और कमाल की बात यह है कि हम हनुमान जी से मांगते हैं कि हमें ये दे दो, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, ये नहीं पूछते कि प्रभु आपको जो आनंद मिल रहा है, आप क्यों नहीं मांगते धन दौलत सिद्धियां मिलते, बोले मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे दे भी दिए तो मैं तो भगवान की सेवा के लिए काम में लूंगा। उनको सब कुछ उनके पास है, ऐसा कुछ नहीं है जो उनके पास नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कचरे के समान है, मतलब कचरा भी उससे अच्छा है, बल्कि जो बाकी चीजें है ना, हम जिनके पीछे रात दिन मतलब इतना एफर्ट लगाते, इतनी अथक प्रयास करते हैं, और उसके लिए वो मतलब इतना हम डूबे रहते हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे लिए बिल्कुल एकदम कचरा है, जिसको तो मैं देखता तक नहीं, देखता बहुत दूर की बात है, मन में सोचता भी नहीं, विचार भी नहीं करता। और फिर बोलो कि फिर ये क्या चीज़ मिल गई आपको, बोले इसमें जो आनंद है, जो रस है, वो सारे दुनिया के सारे ऐश्वर्य एक तरफ, और इसका एक बार बोला हुआ नाम एक तरफ, पूरे जीवन भर के सारे ऐश्वर्य एक तरफ, और एक बार ये फिर भी उनसे करोड़ों गुना ज़्यादा है। ये मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि देवी देवताओं की तरफ हो या कोई किसी भी तरफ, जो भक्त का जब एग्जाम्पल देखा हमने कि हनुमान जी का जो स्टेटस है, जो लेवल है, आज पूरी दुनिया में हनुमान जी को मानते हैं, और उनसे बढ़िया कोई भक्ति का एग्जाम्पल नहीं दे सकता कोई गोपियों के, हनुमान जी के, या मतलब लिमिटेड ही एग्जाम्पल मिलेंगे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो सर्व परम भक्त जो हैं वो हनुमान जी हैं। तो उनसे सीखिए कि हम रात दिन मांगते रहते हैं, और क्या मांगते हैं, वो कचरा जो हनुमान जी देखते तक नहीं। मांगो तो प्रभु की भक्ति मांगो, कृष्ण भक्ति मांगो, राम जी की भक्ति मांगो कि मुझे वो मिले। तो प्रभु जी ने जो बताया ना, उससे हमें सीखना है कि हमने आज इस पॉइंट से क्या चीज़ निकाला है। मैंने कई सारी चीज़ें सुनी प्रभु जी की, लेकिन ये पॉइंट से मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। विचार करिए आप जब भी बैठे हैं कि हमने पूरे दिन में कितने सारे समय देखा है, निकाला है, हम उस समय को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारा समय कहाँ जा रहा है, कभी नहीं सोचते हम। बस रात दिन वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, वो भाग रहा है मैं भी भाग लेता हूँ, वो अच्छे कपड़े पहन रहा है मैं भी कल से उस शोरूम में जाऊँगा, उस ब्रांडेड कपड़े लेके आऊँगा, उनके पास ये वाली स्कूटी है मैं भी यही खरीदूँगा, बस कैसे भी थोड़ा इकट्ठा कर लूँ।
बस ये उनके पास बहुत 3 मंजिल का मकान है, मैं भी एक प्लॉट खरीदूँगा, 5-10 साल में इकट्ठा करूँगा, फिर EMI लूँगा, फिर उसको चुकाऊँगा, फिर बढ़िया सा बनाऊँगा। और जब वो बनाता है तो उसके पास में उससे बड़ा खड़ा कर देता है, तो फिर वो जीवन पर टेंशन में रहता है, ये लो मेरे से बड़ा खड़ा कर दिया इसने। तो इसलिए सब कुछ कार्य जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन अंत काले च मामे में, भगवान कहते हैं अंत समय में मेरी कब आएगा, मेरे मन जो कैसे लगेगा, कैसे विचार आएगा, कैसा नाम ले पाएंगे भगवान का, वो तभी ले पाएंगे जब अभी से प्रयास कर रहे होंगे, अभी से प्रैक्टिस होगी उसकी। एक कोई खिलाड़ी है वो बुढ़ापे में भी वो गेम खेल सकता है, क्यों? क्योंकि उसने पहले प्रैक्टिस करी थी। और वो जितनी भी प्रैक्टिस आज हम कर रहे हैं ना, गेम्स की, कोई किसी देखने की मूवी वगैरह, ये इधर उधर की सारी चीज़ें, वो हमारी सारी प्रैक्टिस है, वो सब व्यर्थ होने वाली हैं, क्योंकि उनका कोई अंतिम लक्ष्य है ही नहीं, वो टेम्परेरी हैं। तो भगवान के नाम की प्रैक्टिस करनी है, पाते हैं ना कभी कभी, वो भी अच्छा है जो कर रहे हो ना, लेकिन संख्या पूर्वक जब करते हैं ना, एकाग्रता के साथ में, पूरा ध्यान के साथ, जैसे यहाँ से पाइपलाइन जा रही है 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, बड़ी मोटर लग रही है, जो खेती कर रहे हैं या जिनमें घर में, जिनको पता होगा बूस्टर लगा रखा होगा, अब घर में तो क्या पता नहीं लगता, लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत भी खेती करी हुई है, देखी हुई है, वो बता सकते हैं। तो हम क्या करते थे, हमारे खेत होते थे पहले, अभी भी हैं लेकिन पानी नहीं है, पहले तो पंप चलाते थे, मोटर चलाते थे हम, तो पानी जाता था, 5 मिनट लगती थी वहाँ आगे तक पानी पहुँचने में, 1-1.5-2 किलोमीटर तक, 1-1.5 किलोमीटर का होता था, तो 1 किलोमीटर पहुँचने में 5 से 7 मिनट लगती थी। तो वो चलती थी और वहाँ तक पानी पहुँचता था, उससे पहले लाइट चली जाती थी कभी कभी, वो वापस मोटर पूरा पानी खींच लेती थी इतने में, और आता था बड़ा धीरे धीरे जाता था, 10 से 20 सेकंड के अंदर पूरा पानी खींच लेती थी, नीचे वापस गया कुएं में। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, नाम जब अगर हम पूरा ध्यान से, एकाग्रता से, कंटिन्यूटी से नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं बीमार हो गए, एंटीबायोटिक देती डॉक्टर ने, 7 दिन की दी है, हम 2 दिन लिए, फिर 2 दिन नहीं लिए, फिर 2 दिन लिए, फिर 2 दिन नहीं लिए, ऐसे करके टुकड़ों में हमने ली, वो असर नहीं करेगी बल्कि नुकसान ज़्यादा करेगी। डॉक्टर कहते हैं लो तो लगातार लो, 3 दिन या 5 दिन, बीच में मत छोड़ो। 1 दिन में आराम आ गया ठीक है, लेकिन फिर भी उसको पूरा लो। तो वैसे ही नाम भी वही है, ये दवा है, हरि नाम की जो दवा है, इसको बीच में मत छोड़ो, संख्या पूर्वक लो। हालांकि इसका असर कभी उसकी तरह नहीं है, वो मटेरियल चीज़ है कि उसको लेगो तो ख़त्म हो जाएगा, नुकसान होगा, जबकि इसका एक बार भी लोगे तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला, कभी रिवर्स नहीं जाने वाला। जितनी बार आप ले रहे हो, मन में, तन में, धन से, जैसे भी ले रहे हो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, उसका असर होगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। पिछली बार क्या चर्चा हुई थी हमारी? ब्राह्मण के गुण। अभी सब ब्राह्मण बन के आए ऐसा लगता है मुझे, गुणों को अपने अंदर लेके धारण करके आए हो ना। कौन कौन सी गुणों पे चर्चा हुई थी? जो नीचे हाथ खड़े कर रखे हैं उनके दोनों हाथ खड़े करेंगे, आपको एक बार बाद में नंबर लेंगे। बताइए इनके अलावा। सहनशीलता, पवित्रता, तपस्या, अभी भी जपा करे थे शायद, है ना, तपस्या चल रही थी आपकी भी। सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, और बताइए। वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन कराना, करवाना, तपस्या करना, यज्ञ करना और करवाना, और सरल रहना, जैसा अपन दिख रहे हैं वैसा सरल रहना, और पवित्रता सत्य से बोलना। पवित्रता, शौचम जो था वो गुण था, शरीर को स्वच्छ रखना। हाँ, ये पवित्रता में ही थे ये एग्जाम्पल, बाहरी और भीतरी पवित्रता। इस तरह के हमने 8 अलग अलग 10 गुणों पे हमने चर्चा करी थी। 4 पे करी थी, 10 पे करी थी? 10 पे कौन कौन से थे? क्षमाशीलता, शांति, शौचम, दम, तप, संतोष, सहिष्णुता, इस तरह के। संतोष करना चाहिए। आज जो विशेष दिन है योग दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है।
तो योग किसे कहते हैं पहले तो ये हम जानते हैं। अब जो जानता है वो बताएगा अभी योग किसे कहते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। हाँ, और कोई? योग का आध्यात्मिक अर्थ है परमात्मा के समीप रहना। बहुत अच्छा, परमात्मा के। बहुत अच्छा। और मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता। और शरीर की बाधियों का समन होता है इससे। वो फायदे हैं। योग किसे कहते हैं? योग का अर्थ क्या है? कहते हैं हम योग, हाँ बताइए। दो चीज़ों का जुड़ना। तो अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा प्रयास है सभी का। योग का अर्थ होता है जोड़। जो भी कोई भी योग हो, योग कहते हैं ना, दो योग दो, जैसे गणित में हमने पढ़ा पहले, किसको योग करो इतनी संख्याओं का। योग का मतलब जोड़ना। इनका योग बैठ गया जी, मतलब ये जोड़ बैठ गया इनका, कहते हैं ना बोलचाल में। तो योग का अर्थ है जोड़। अब योग कितने प्रकार के होते हैं? सबने अपना आंसर दिया, अच्छा था कि मन को ये रखना, शरीर का संघर्ष करना, उसको मतलब परिश्रम करना, एक्सरसाइज करना, और प्रभु जी ने कहा कि आध्यात्मिक तरीके से अगर समझे तो भगवान के निकट रहना, ये भी योग है। तो योग की अलग अलग विधियां हैं, लेकिन वास्तविक योग का अर्थ है जोड़ना। अब योग कितने प्रकार के होते हैं? योग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कौन कौन से? ध्यान योग, ध्यान योग भी नहीं होता है, कर्म योग होता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ध्यान जो है अष्टांग योग के अंदर आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, समाधि, और ये होते हैं योग। कौन से? अष्टांग योग। ये अष्टांग योग इसलिए काम आता है ताकि हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में आगे बढ़ें। उसके लिए उससे पहले का प्लेटफॉर्म है अष्टांग योग है, वो यही चीज़ है, यही विधि है। आज हम चर्चा करेंगे कि योग जो वास्तविक इसका अर्थ है वो है भगवान से हमारा संबंध जोड़ना। हम कौन है? आत्मा है। और आत्मा का क्या कर्तव्य है? भगवान की सेवा करना। और कैसे करेंगे? उनसे जुड़ के, उनके बारे में जान के, समझ करके, उनके विषय में चर्चा करके। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना वास्तविक योग है। क्लियर? अब इसका ब्राह्मण के गुणों से क्या संबंध है वो चर्चा करेंगे। और ये कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या संदर्भ है। तो अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये 8 अष्टांग योग होते हैं, 8 अंग होते हैं इसके, अष्टांग। ठीक है। तो यम में क्या होता है? यम में क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है अहिंसा। अहिंसा, यम का मतलब होता है अहिंसा। सत्य, अस्ते यानी चोरी नहीं करना, चाहे कोई कैसे भी कितना ही लालच दे हमें या कुछ भी। ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह, ये यम के कार्य हैं। अब ये देखिए, चाहे कर्म योग हो, हम कह रहे हैं हम तो कर्म करो, या ज्ञान इकट्ठा करो, भक्ति तो आगे की बात है, लेकिन यहाँ इसके लिए भी हमारे को ये चाहिए। और ये सारी विधियाँ हमारे पास में अवेलेबल हैं। कैसे हैं देखिए। तो पहला यम में आता है अहिंसा। तो अहिंसा का अर्थ है किसी जीव की हत्या नहीं करना, ठीक है ना। किसी जीव की हत्या नहीं करना, ये अहिंसा है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अगर किसी जीव की हत्या नहीं करते वो अहिंसा है, लेकिन आपको पता है कि ये जीव अब मरने जा रहा है, या अभी डूब रहा है, या इसका मर्डर होने वाला है, या ये अभी गड्ढे में गिरने वाला है, फिर भी आप उसको नहीं बचा रहे हो, तो आप भी हिंसा कर रहे हो। कोई मर रहा है सामने, उसको बचाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मरने दो उसको, बचाना चाहिए ना।
तो हम कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें किसी ने बचा लिया है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने से बचा लिया गया है, हमारे को पता लग गया है और हमने वो सीढ़ी पकड़ ली है, बैठ गए और भगवान का नाम चालू कर दिया, हम इस लाइन में आ गए हैं, तो अब किसी और जो हमें दिख रहा है कि ये भी देखो डूब रहा है, ये गिर रहा है गड्ढे में, तो इसको बचाना चाहिए। अब उसको नहीं बचा रहे हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं, मतलब हम अपराध कर रहे हैं, हम मर्डर कर रहे हैं, एक तरीके से हत्या ही कर रहे हैं उसकी, कि देखो मर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट प्रयास तो करें, वो माने कि नहीं माने बात की बात है। अरे भाई उधर मत जा, गड्ढा है, वो फिर भी गिरे तो गिरने दो, टोको तो सही उसको। तो ये है अहिंसा। हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी? इस्कॉन कर रहा है ये कार्य। दूसरा आता है सत्य। ब्राह्मण के गुण भी हैं साथ में ये, और ये कृष्ण भावनामृत के भी हैं लक्षण जो हैं। तो ब्राह्मण भी ये कार्य है, अहिंसा का रखता है, सत्य बोलता है, चोरी नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात आती है, सत्यता। सत्य क्या है? सत्य क्या है? कितनी बार सुना होगा? 15 साल से बड़े तो सबने सुना होगा। राम नाम सत्य है, सबने सुना है ना। कृष्ण का नाम सत्य है, पता है ना सबको। ये कब बोलते हैं? जब मुर्दा सुनना बंद कर देता है, तब उसके पीछे पीछे बोलते हैं। पूरे जीवन तो बोलते नहीं, वो बाकी सब सत्य है, वो मर जाता। तो भाई राम का नाम सत्य है, सुनता जा, लेकिन वो तो गया, अब क्या क्या सुना रहे उसको। पहले बोलते तो उसके कुछ काम भी आता। राम का नाम सत्य है, कृष्ण का नाम सत्य है, बाकी सारा मिथ्या है। वो सुनते हैं, सबका सुना, लेकिन फिर भी देखो अब याद नहीं आया कि बोले क्या सत्य है। सबकी होनी है, ऐसा कोई नहीं है जो इस संसार में है जो बचेगा। 2 दिन आगे पीछे सबका होना है, लेकिन जाना ही है, कोई नहीं है। निर्धारित है, मृत्यु सबकी निश्चित है, कभी भी जा सकते हैं। तो आगे है अस्तेय, चोरी नहीं करना। अब चोरी का अर्थ क्या है? चोरी का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के पैसे चुरा लें, ठीक है, सिर्फ वही अर्थ नहीं है, और भी अर्थ है। किसी के पास कोई संपत्ति है, उसका हम मूल्य नहीं चुका रहे हैं, तो वो चोरी है कि नहीं है? हाँ, लेकिन चोरी का अर्थ ये है कि जैसे भगवान ने हमारे को हवा दी है, हम बिल पे कर रहे हैं क्या इसका? ऑक्सीजन ले रहे हैं ना सब लोग, अभी मर जाएं अगर 2 मिनट भी बंद कर ले तो, ये नहीं मिलेगी। ये पानी मिल रहा है, हम पी रहे हैं इतना। एक काम करते हैं किसी जंगल में चलते हैं जहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं, या रेगिस्तान में, जैसलमेर बाहर में चलते हैं और वहाँ छोड़ दिया जाए आपको, मतलब सबको ही, मैं भी वहीं रहूँगा ही मान लो। तो वहाँ फिर वहाँ अगर छोड़ दिया जाए और पानी नहीं हो आसपास में कई किलोमीटर तक भी, प्यास से मर रहे हैं, 3 दिन तक पानी नहीं मिला, अब अगर आधे घंटे में 15 मिनट में नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। और वहाँ कोई एक बंदा आता है पानी का बाल्टी लेकर के, जग लेके या कुछ भी, तो अब आप बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है? आप, वो क्या मांगेगा तो क्या दोगे आप? वो बोलेगा भाई 1 गिलास पानी मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत है 5 लाख रुपए, आप दोगे? एक अपने में से कोई बंदा बैठा है, 50 हज़ार करोड़ का मालिक है मान लो, वो कहे कि तुझे तेरा पूरा धन देना है, कि बोले सारा धन ले ले, जिंदगी में नौकर भी रहूँगा तेरा, पैसा तो ले वो अलग बात है, नौकर भी रहूँगा, तेरे बर्तन दूंगा, कपड़े दूंगा, तो मेरे को पानी पिला दे बस, क्या काम का। वो उस समय समझ में आता है जब मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी है, बस अब गया। अब हमारे साथ स्थिति हुई नहीं ऐसी, इसलिए हमें याद नहीं आएगा, ऐसा विचार नहीं आएगा। बिल्कुल जिसने मृत्यु को नज़दीक से देखा उसको विचार आएगा, रेल में तो गया मेरा तो जीवन, अब इसके सामने मेरा प्रॉपर्टी, मेरे रिश्तेदार, मेरे ये वो, जिनके लिए मैंने इतना तामझाम किया, इतने उनके शादी समारोह में गए हम, इतने क्रिकेट खेले हम, इतनी मूवीज़ देखी, इतनी वेब सीरीज़ देखी हमने, इतनी नेटफ्लिक्स ये सब देखा हमने, क्या टेस्ट लिया, समय नहीं था माला के लिए, हमने उसी में लगे रहे सारे दिन भर, क्या मतलब। अब मेरा सब कुछ ले लो, मैं सब छोड़ दूंगा, मोबाइल भी छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ दूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, बस कैसे भी बचा लो मेरे को, बस ये गिलास दे दो, जीवन भर तुम्हारे पैर धो की पीऊँगा। होगा कि नहीं होगा? सारा धन भी जाएगा, उसका मन का मेल सब कुछ चले जाएगा, ईगो भी चला जाएगा वहाँ पे, मैं इतना बड़ा आदमी, भले राजा ही हो, कुछ नहीं कर सकता, वहाँ तो चाहिए। उस 1 गिलास पानी की कीमत करोड़ों अरबों खरबों, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसकी कोई, और वो भगवान हमारे को फ्री में दे रहे हैं, और फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, करते नहीं हम। पानी फ्री मिल रहा है, हवा फ्री मिल रही है जीवन चलाने के लिए, भगवान रोशनी दे रहे हैं सूर्य के माध्यम से। एक दिन अगर सूर्य उदय नहीं हो, 24 घंटे पूरी पृथ्वी खत्म। एक दिन सूर्य उदय नहीं हो मतलब रोशनी नहीं पड़े धरती पे, चाहे बादल बीच में आए वो अलग बात है, एक दिन नहीं उदय हो तो पूरा पृथ्वी का चक्र खत्म।
तो भगवान फ्री में दे रहे हैं हमारे अंदर, सारी चीज़ें स्पेस दे रहे हैं। पृथ्वी दी है, देखो कितनी हमारा वजन सहन कर रही है। हम क्या देते हैं पृथ्वी को? हम इनसे अच्छी अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, शुद्ध प्योर चीज़ें, ये बढ़िया वाली, ये बेकार फेंक दो, सब अच्छी चीज़ लेते हैं। और क्या देते हैं हम? गंदगी देते हैं। क्या देते हैं हम? पृथ्वी को गंदगी देते हैं ना। हमारे शरीर से क्या निकलता है? कौन सी अच्छी चीज़ निकलती है? और लेते हैं सारे एक नंबर की बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें देख के लेते हैं। तो यहाँ पर आता है चोरी करना। हम चोरी कर रहे हैं भगवान की वस्तुओं की। ना सब्जी ले ली, कोई प्रसाद ले लिया, इधर उधर से कुछ भी ले लिया, कभी भगवान को ऑफर नहीं किया कि प्रभु आप ही का है, आप स्वीकार कीजिए। भगवान थोड़े लेंगे, लेकिन हमारा भाव तो लेंगे ना, नहीं देते हैं। और हम हमारा आने दो हमारा पेट भर जाए कैसे भी एक बार। तो इस तरह से ये गुण हैं भक्तों के भी, और जो ब्राह्मणिकल गुण जिनके अंदर डेवलप होते हैं ये। और ये यम के अंदर आता है जो अष्टांग योग की भी है, अस्ते, चोरी नहीं करना। फिर आता है ब्रह्मचर्य, ये होता है इंद्रिय संयम। तो वो सभी ब्राह्मण का जो गुण रखते हैं या भक्तों के अंदर होता है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। कुछ भी देखा तो बस टूट के नहीं पड़े, अरे वाह गोलगप्पे मिल गए, भले कैसे भी गंदगी से बने हुए हैं, सैकरीन मिली हुई है, उसमें क्या मिला हुआ है। अभी कल एक अमोघ लीला प्रभु जी का वीडियो देखा था मैंने, वो बता रहे थे कि कितना अनहाइजीनिक तरीके से वो लोग बनाते हैं। ऐसी ऐसी गंदी नाली से सब्जियां धोते हैं, या फिर वो किसमें क्या मिलाते हैं। मोमोज कितने महीनों पुराने, साल भर पहले बनाते हैं, उसको सड़ाते हैं और अंदर मतलब उसको रख देते हैं डीप फ्रिज में, उसको बाद में लोग खाते हैं बड़े प्यार से। बाहर का खाना है, कुछ अच्छा खाना है, घर पे तो मज़ा नहीं आ रहा आजकल। कुछ पिज़्ज़ा बर्गर टेस्टी कुछ चाहिए, है ना, टेस्ट नहीं आ रहा, क्या करें, टेस्ट नहीं आ रहा। और वो टेस्ट फिर आते सड़ती हैं, कैंसर होता है, कुछ और होता है, भागते हैं रात दिन, मेरा लाला बचा लो, मेरा बेटी को बचा लो, इसको बचा लो। वाह, मतलब उसके टेस्ट के लिए उसकी 2 इंच की जीभ के ऊपर रख दो, उस समय वो जो टेस्ट आता है और वो मन के अंदर छप जाता है, उस टेस्ट के लिए हम इतना तड़पते हैं, फिर इतना परेशान होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस टेस्ट के चक्कर में तो बड़े बड़े लोग फंस गए। जो है वो टेस्ट के लिए भागता है, थोड़ा खाने के लिए, फिर फंस जाता है, पिंजरे में मर जाता है। और हम भी वही चूहे, कोई फ़र्क नहीं, हम बड़े चूहे हैं, इतना ही फ़र्क है। और अपरिग्रह, वह संपत्तियों या वस्तुओं का लोभ नहीं करना, बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना है। जिसके लिए ये शरीर मिला ना, इसको चलाने के लिए, जैसे मशीन है, कोई भी मशीन है, ये मशीन है, इसको कितना वोल्ट चाहिए? 230 वोल्ट चाहिए ना। ये टीवी है, अब ये 500 वोल्ट 1000 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहा है क्या? ये AC 2 टन की है तो 2 टन ही इस्तेमाल करेगा। ये इसको ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। ये 1 टन की अगर बिजली पावर कम होगा तो नहीं चलेगा, ये कम होगा तो नहीं चलेगा। मतलब जिसको जितना मिला है वो उस कैपेसिटी का उतना चाहिए। हमारी कैपेसिटी हमारे शरीर चलाने के लिए, परिवार निर्वाह के लिए ये चीज़ें चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए। और इतना चाहिए कि मेरी 1000 पीढ़ियाँ, मैं मर जाऊँ भले मुझे चिंता नहीं, मेरी हज़ारों पीढ़ियाँ, काल्पनिक तरीके से, वो पीढ़ियों का नाम भी पता नहीं कौन होंगे, कैसे होंगे, लेकिन उनके लिए मैं इकट्ठा करके जाऊँ कि बस, और क्या होगा पता नहीं, बस मेरे मन में सेटिस्फाइड होना चाहिए कि मैंने 1000 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर लिया। इसलिए कर रहा है, क्यों अथक परिश्रम कर रहा है, विचार भी नहीं करता कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, इतना समय क्यों दे रहा हूँ अपने आप को। तो ये हो गया संपत्ति या वस्तुओं का लोभ। अति आवश्यक जो चीज़ें हैं उनके अलावा नहीं करना चाहिए। जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक है वो करो। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि आपको जीवन चलाने के लिए कार्य करना है, करो। बिजनेस करना है, जॉब करना है, घर चलाना है, कोचिंग करानी है, कुछ भी करना है वो करो, पढ़ाई लिखाई सब करो, लेकिन उससे बाहर नहीं। रात दिन इसी में मत लगे रहो कि सब भूल गए, बस भजन के लिए समय नहीं है हमारे पास, बाकी चीज़ों में लगे पड़े हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा है, फेसबुक स्क्रॉल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हमारे को कुछ नहीं देने वाले। थोड़ी सी देर के लिए हमारा मन को हाँ बोलते हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं देने वाले। दूसरा आता है नियम, ये तो यम की जो परिभाषा है। दूसरा आता है नियम, यम नियम आसन, आगे इसमें आते हैं। तो नियम आता है सेकंड इसका। तो नियम का अर्थ होता है व्यक्तिगत अनुशासन, इन नियमों में रहना, है ना। सरकार नियम बनाती है, हम घर पे नियम बनाते हैं ना। ऑफिस के भी नियम होते हैं, बिजनेस के भी नियम होते हैं, कायदे होते हैं ना हर चीज़ के। तो नियम में क्या आता है? पहला हो गया सोच, शुद्धता। वो नियम बना के रखते हैं, भैया नहाना है, फ्रेश होना है, ये करना है। तो ये वही गुणों की जो चर्चा करी थी, लेकिन ये योग का भी परिभाषा में आता है, क्योंकि आज वर्ल्ड योगा डे है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसी से कनेक्ट कर रहे हैं जो हमने क्लास छोड़ी थी कल पिछली बार। फिर संतोष, संतुष्टि की बात आती है। अब संतोष ये नहीं कि सिर्फ धन से संतोष हो, पति अपनी पत्नी से संतुष्ट रहे, पत्नी अपनी पति से संतुष्ट रहे, संतान से, माता पिता अपनी संतान से संतुष्ट रहे, सास ससुर हैं वो अपनी बहू से संतुष्ट रहे। हर कोई जो मिल गया भगवान ने दिया, क्योंकि हमारे कर्मों या प्रारब्ध के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई अमेरिका का व्यक्ति आके तुरंत जबरदस्ती गले में वरमाला डाल दे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हम चूज करते हैं या हमारे प्रारब्ध के कारण ऐसा होता है, वो परिस्थितियाँ बनती है, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए कि जो धन मिला है, जो मान सम्मान मिला है, जो पद प्रतिष्ठा मिली है, वो ठीक है, भगवान ने मेरे लिए दिया है, परफेक्ट है। ये जो जीवन दिया है वो ठीक है। अब अगर इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी आ रही है, तो ये तो समझना चाहिए कि दुखालयम अशाश्वतम, ये तो हर कदम कदम पे यहाँ पे तो दुख है। यहाँ पे कौन सा हम सुख ढूंढने के लिए आए हैं? हम ढूंढने निकलते हैं, कभी मिला क्या किसी को सुख? तो किसी को मिला तो बताना मेरे को, किसी मोबाइल में, किसी टीवी में, कहीं खेल ग्राउंड पे बहुत कुछ होला मचा के, या कहीं पे मूवी देख के, या कोई किसी के मतलब बहुत सारा पैसा, गाड़ी बंगला सब करके, ऐशो आराम इकट्ठा करके मिला किसी को?
सुख मिल गया तो बताओ, क्योंकि जिसको एक बार कोई चीज़ मिल जाती है उसकी आवश्यकता तो रहती नहीं है ना। जैसे किसी को घर चाहिए, अब घर मिल गया तो ऐसा थोड़ी कि घर मिल गया अब सुबह दूसरा लूँगा, शाम को तीसरा लूँगा, ऐसा थोड़ी है। मिल गया मतलब मिल गया, ठीक है। अब मेरे पास कोई चीज़ की कमी है, वो मेरे पास मान लो इसकी कमी थी, मेरे पास आ गई, तो मुझे चीज़ थोड़ी चाहिए। लेकिन सुख ऐसी चीज़ है जो लगता है कि हमें मिल गया लेकिन मिला किसी को नहीं है, क्योंकि उसी के लिए तो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि चाहिए थोड़ा सा और सुख मिल जाए। और किस में ढूंढते हैं? सब चीज़ों में। किसी के रूप में ढूंढते हैं, किसी की वाणी में सुख ढूंढते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छी लग रही है, बहुत ये है वो है, इसके पास ये है, तो इन सब चीज़ों में हम ढूंढते हैं। कोई बिजनेस में, फॉलोवर्स में, मेरे इतने फॉलोअर हो गए मेरी इतनी डिग्रियाँ हैं मेरे पास, है ना, मेरे लोग इतना जानते रहे, मेरे नाम से पूछ लें, वहाँ नुक्कड़ में पूरे गाँव में सब जानते हैं मुझे। अलग अलग तरीके के सुख है। सुख नहीं है, लगता है। किसको लगता है? मन को लगता है, हमारा मन है ना, इसको लगता है कि ये सुख है। फिर आता तपस्या, जो हमने चर्चा करी थी। स्वाध्याय मतलब आत्म अध्ययन और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, और ईश्वर प्रणिधान, ये ईश्वर में समर्पण। ये सारे गुण जो भक्त लोग प्रयोग करते हैं, डेवलप कर रहे हैं, ये योग के माध्यम से जो हमें समझ रहे हैं आज से, क्योंकि ये योग का ही पार्ट है। योग का मतलब हम क्या समझे? हमने बस बैठे, थोड़ा कर लिया, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, हाँ जी ये एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा हो गया योग, एक दिन याद आएगा फिर गायब। ये शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, और कृष्ण भावनामृत में सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। जीवन चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, आत्मा के पोषण के लिए सब चीज़ें हैं। सारा ज्ञान और विज्ञान सब है इसके अंदर, और ऑथेंटिक वे में, ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत है कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसके जो मेन चीज़ें हैं, यम नियम आसन। आसन आ गया, हम सब किसी एक आसन में बैठ करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं किसी भी अवस्था में। आप चाहे आलती पालती मार के बैठो, या पद्मासन में बैठो, या सुखासन में बैठो, या वज्रासन में बैठो, या एक पैर पे खड़े होकर करो, या लेट के करो, मतलब बता रहा हूँ किसी भी आसन में बैठ करके जो आसानी से किया जा सकता है। फिर प्राणायाम। प्राणायाम क्यों करते हैं? हमारे इंटरनल सिस्टम को ठीक करने के लिए 5-10 मिनट सबको करना चाहिए, ताकि इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये कि हमारी शरीर जो ये है भजन करने के लिए ये स्वस्थ रहे, और ये स्वस्थ रहेगा तो हम भगवान का भजन अच्छे से कर पाएंगे। अगर बीमार होंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर सिकोड़ लेना। जैसे कछुआ होता है ना, बाहर रखता है हाथ पैर अपने, मुँह भी बाहर रखता है, लेकिन जैसे संकट दिखता है अंदर समेट लेता है अपनी चीज़ें। अब उसके खोल पे कितना ही मारो, हथौड़े से मारो, तलवार से मारो, किसी से भी मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो जैसे संकट आता है इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं? हम ज़्यादा बाहर फैला के रखते हैं, अच्छा ये वो, हमारी सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहती हैं, तो हमें कंट्रोल में करना आना चाहिए। फिर है धारणा, मन को एक बिंदु पर एकाग्र करना। अब कहते हैं ऐसे बैठो, ऐसे ध्यान लगाओ और ऐसे करो, बताते हैं ना, ये योग की पद्धति है। आप इस पे आएंगे बाकी हमारी में। और ध्यान, निरंतर एकाग्र होना ध्यान की अवस्था है। और समाधि तो वही है, फिर समाधि में चला जाता है व्यक्ति, वो बाहरी इंद्रियों के विषयों से हट करके पूरा एकाग्र हो जाता है, उसको बाहर कोई चीज़ें परेशान नहीं करती हैं। अब देखिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को भगवत गीता में, अर्जुन कह रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इसके अंदर, उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? धारणा। धारणा मतलब मन को एक बिंदु पर एकाग्र करना, मन को वश में करना। सीधी सी बात ये है कि मन को एक जगह फोकस करना। हमारा मन फोकस होता है क्या? नहीं हो पाता है। तो अर्जुन क्या कहते हैं भगवत गीता 6.33 में, क्या कह रहे हैं? यो अयम योगस्त्वक्या प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्तिस्तिम स्थिराम। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, किनको कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, आपने जो ये योग बताया है जिसमें मन की समान स्थिति की बात कही गई है कि मन को एकाग्र करो, संयम में करो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए स्थिर रखना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, ये संभव नहीं लग रहा। कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? श्री कृष्ण को कह रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि मेरा मन चंचल है। अब ये भगवान के जो भक्त हैं, इतने शुद्ध भक्त, वो कह रहे हैं कि मेरा मन चंचल है, मेरे वश में नहीं है, ये तो बात बैठने वाली नहीं लग रही। आप सोचिए किस लेवल की बात कर रहे हैं वो। मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने भगवान के लिए, कृष्ण नहीं कहा, उनके तो दोस्त थे ना, सखा थे, कृष्ण बोल सकते थे, मधुसूदन बोला। क्यों? क्योंकि मधुसूदन, मधु नामक जो दैत्य है, राक्षस है, असुर का वध किया भगवान ने, इसलिए उनका नाम, करोड़ों नाम है भगवान के, अनंत नाम है, जैसे लीला वैसा नाम। वो असुर का वध किया तो मुरारी नाम पड़ गया, मधु नामक असुर का वध किया तो मधुसूदन पड़ गया, बाकी हो गए 3 जगह से तो बाकी बिहारी हो गए। मतलब जो इनके नामों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ नाम कृष्ण, गोविंद, माधव, ये इनके जिसको सबसे ज़्यादा बोलते हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, जो सबसे ज़्यादा आकर्षक है, सुंदर है।
तो ये कह रहे हैं कि मधु नामक असुर का वध करने, मधु मतलब जो एक राक्षस है, और राक्षस यहाँ अर्जुन कह रहे हैं खुद के लिए, भगवान को कह रहे हैं मधुसूदन, वो कह रहे हैं कि ये राक्षस जो है मन का राक्षस है जो मेरे वश में नहीं है, और ये इतना, इसको मैं कैसे वध करूँ कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आपने तो कर लिया, आपके वश में तो सब कुछ है, मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूँ। तो ये कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए कठिन है, मेरा मन चंचल है। अब आपका तो नहीं होगा, आपका तो मन वश में होगा, है ना। आप तो सब मन को कंट्रोल में रखते होंगे ना। अभी लगाओ, ध्यान लगाओ, 1 मिनट लगाओ लगता है क्या था। हाँ, तो एक यहाँ पर चुटकुला भी आता है कि एक गुरुजी हैं, वो अपने चेले को बोलते हैं कि बेटा ध्यान लगाओ। तो कहता हाँ हाँ गुरुजी अभी लगाता हूँ। वो 5 मिनट बैठा, एकदम ऐसा आराम से ध्यान लगाया। बोले ठीक है। बोले लगाया? हाँ। बोला, बोले क्या दिखा तुझे? ध्यान लगाया ना, ध्यान में क्या आया? बोले ध्यान में गुरुजी मैंने ध्यान लगाया तो शुरू में पहले 2 मिनट ध्यान किया, फिर समोसे याद आ गए फिर थोड़ा सा और सोचा समोसे, तो समोसे की दुकान भी याद आ गई। अब उस समोसे वाले के नंबर भी याद आ गए। अब सोच रहा हूँ उसको कॉल लगाई, लो ऑर्डर दे दूँ तो ध्यान हमारा लगता नहीं है, हम भटकते रहते हैं। अभी लगाने बैठेंगे, अभी ऑफिस याद आएगा, या कुछ काम याद आ जाएगा, कभी घर का याद आ जाएगा, कोई किससे मिलना था, ये पैसे लेने थे, कुछ काम घर का, मतलब कुछ भी काम याद आ सकता है। लेकिन मन आपका रहेगा नहीं। करके देख लो, जिसका मन अगर 20 सेकंड से ज़्यादा एकाग्र रह गया, एकाग्र का मतलब वो इतना भी नहीं सोच रहा, इस पॉइंट से हिलकाया, मतलब मन में विचार आ गया, देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, बहुत रेयर है। अगर 2 मिनट किसी ने ध्यान लगा लिया एक जगह, तो बहुत हाई लेवल उसका। तो कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद में एक और व्यंग्य आता है पत्नी कह रही है, पति ध्यान लगाता है। अब कोई भी लगा सकता है, पति तो बैठ के कुछ ध्यान में बैठा होगा योगा डे के ऊपर। अब पत्नी को ध्यान नहीं होगा कि आज योग दिवस है, और ध्यान बैठा है बैठे बैठे। बोले कि क्या कर रहे हो? बोले ध्यान लगा रहा हूँ। बोले कुछ नहीं कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस बैठा हूँ ऐसे। बोले कुछ तो बताओ, ध्यान लगा रहा हूँ। बोले किसका ध्यान लगा रहे हो? कौन है अच्छी तरह से बताओ तो क्या करे बेचारा, मतलब वो उसकी ध्यान की व्यवस्था है ही नहीं किसी भी स्थिति में। कौन है वो चुड़ैल, बताओ जिसका ध्यान कर रहे हो फिर भगवान अर्जुन फिर कहते हैं 6.33 में कहा, 6.34 में आगे कह रहे हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़ तस्या हम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मन वास्तव में चंचल, अत्यंत बलवान, हठी और दृढ़ जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। मैं इसे नियंत्रित करना चाहता हूँ, लेकिन ये वायु मतलब आंधी को रोकने के समान है, ये बस में नहीं आएगा। मतलब आप सोचो, आंधी को कोई रोक सकता है क्या किसी के बस की बात नहीं है, कितनी साइंस लगा लो, कुछ भी लगा लो, आंधी को नहीं रोक सकते, नहीं रोका जा सकता। बारिश को रोकने के लिए चलो आपने कुछ छत्ते लगा ली, ये कर लिया, वो भी आप कुछ टेम्परेरी कुछ जगह के लिए, उसको बारिश को नहीं रोक सकते, नहीं पहुंच सकते, कोई संसाधन नहीं है सर। तो आंधी को वश में करना मतलब मन को वश में करना। ये कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। हमारे जैसे, हमारे से हजारों गुना ज़्यादा एडवांस है वो भक्ति के अंदर, सब चीज़ों के अंदर, जो इंद्रिय संयम के अंदर। और हम कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि मन मेरे वश में नहीं है। तो मतलब समझिए कि मन कितना पावरफुल है, जिस पे काम करना चाहिए हमारे को, बहुत पावरफुल है। क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए। अभी आज ये बनाया, शाम को क्या बनाओगे, सुबह क्या बनाओगे, कल एकादशी, अच्छा क्या क्या बनाओगे पहले पूछ लेंगे। नहीं लाया तो अभी लेके आओ, सुबह की व्यवस्था नहीं होगी जाओ फ्रूट लाने, ये लाने हैं, साकार के लिए व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं है तो सुबह से टेंशन हो जाएगी। मतलब वैरायटी चाहिए इसको, तपस्या नहीं करनी इसको, मन को चाहिए, ये हमारे शरीर को नहीं चाहिए। सब लोगों को पता है, जिस दिन हम व्रत रखते हैं, चाहे पहले रखा होगा आपने अब, लेकिन एकादशी का जो व्रत रखते हैं या कोई भी व्रत रखते हैं, क्या ये बताइए उस व्रत के दिन आपको भूख लगती है क्या? 8 बजे रोज सुबह 7-8 बजे भूख लग जाती है, खाने लग जाते हैं, और उस दिन हमारा मन नहीं करता कि खा लें, और आराम से चल जाता है। क्योंकि मन को हमने कहाँ लगाया है? भगवान के पास लगा दिया कि अब ये मन भटकेगा नहीं यहाँ से। क्योंकि पहले जो भोजन पे चल रहा था, खाएंगे पिएंगे ये करेंगे। और एक चीज़ और नोट करना, आप उपवास करो ना, उसके दिन पहले दिन नोट कर लेना अपना वजन, और उपवास करके अगले दिन निर्जला कर लो, भले कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन कोई वेट चेक करना, आपका वजन में कोई फर्क नहीं आएगा। कहाँ जाता है? बोले खाया नहीं, और लगता क्या है, अरे दुबले हो गए, पता नहीं आज तो बहुत, बस कल टूट पड़ूंगा, बस कैसे ही खुल जाए, पारण होने का समय हो जाए, बस सुबह 6:30 बजे पारण का समय हुआ, 7 बजे जो भी टाइम होता है, बस अब तो टूट के पड़ेंगे भोजन पे। ये हाल है हमारे मन पे, कंट्रोल नहीं है। क्योंकि इसको वैरायटी चाहिए, कभी कोई स्पोर्ट्स में वैरायटी चाहिए, किसी को भोजन में चाहिए, किसी को कपड़ों में वैरायटी चाहिए, अलग अलग, है ना। और कोई क्योंकि हमने इसके लिए पढ़ाई कभी करी नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक, वो एक बहुत
इंटेलिजेंट पत्रकार बताते हैं यूएस की एक, तो वो मतलब इतने आर्टिकल लिखे उसने, लेडी है, इतने आर्टिकल लिखे, बोले मैंने हज़ारों आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन मुझे एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं मिला, एक भी कोई लिटरेचर में ऐसी चीज़ नहीं मिली मेरे को जो कोई सिलेबस में किसी भी बुक्स में कहीं पढ़ाते हों कोई यूनिवर्सिटी में कि मन को कैसे कंट्रोल में करें, कहीं पर भी नहीं है। बोले ये क्या है, इतना बड़ा तंत्र है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन होती है। यहाँ प्रोग्राम में आते हैं तो मन भटकता है, चलें कि नहीं चलें, जाएँ कि नहीं जाएँ, कोई बहाने बनते हैं, मन भटकाता है हमारे को। आज तो प्रभु जी चला लेंगे, एग्ज़ाम कौन देने जाएगा, अभी रिजल्ट अनाउंस करेंगे 5 मिनट में। तो एक भजन आता है, सुनना चाहेंगे आप लोग? सो गए होंगे आते तो। अरे प्रभु जी बोर हो गए, क्या सुना दिया मन का, ये मन को ही अच्छा नहीं लग रहा। आप बोल रहे हो मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूँ मैं, और बात भी मन की हो रही है, मन को कैसे अच्छा लगेगा। हाँ, तो अब देखो ना, मन की बात हो रही है यहाँ पर, और हमारा मन नहीं कर रहा, कैसे सुनो मैं, क्योंकि मन की विपरीत बात हो रही है ना, दुश्मनी कर ली ना अब तो मन से हमने, कैसे लगेगा। तो भजन है छोटा सा कि तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार घनश्याम जी। तो ये कह रहे हैं कि तृष्णा न जाए मन से तृष्णा नहीं जाती हमारी, इतने सारी तृष्णा इच्छाएं हैं, बार बार आती रहती हैं, ये इच्छा वो इच्छा, मतलब प्यास लगती है बार बार, किसी चीज़ की भूख रहती है, ये ले लेंगे, कभी मिटती नहीं है तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। ये मन से जाती नहीं है, कृष्णा मन में आती नहीं, क्योंकि जगह तो है नहीं, वो तो वो बड़ी बड़ी है, अब वो खाली होगी तो कृष्णा आएंगे ना। बाकी चीज़ों की से फ्री होंगे, हमारा जो समय यूटिलाइज करते हैं गैजेट्स में, किसी और चीज़ में, वो समय हमारा जाएगा बाकी चीज़ों में, कहीं पे उलझे हुए प्रजल्पा करते हैं, बातें करते हैं, सांस इधर उधर पता फ़ोन लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ भी इंगेज होते होंगे किसी भी व्यवस्था में, वहाँ से समय निकले तब कृष्ण आएंगे ना। ऐसे थोड़ी आएंगे बोले हाँ बोले नाम लेते हैं प्रभु जी, माला घुमाते हैं, करते हैं, बस हो गया, घंटी बजा लेते हैं, हो गया हमारा। हाँ, वो ऐसे करते हैं तो भगवान 50 बार देखते हैं हमारी तरफ, कर क्या रहेंगे, और मन में तो इसके चल रहा है, ये हो जाए वो हो जाए, यहाँ वो पूजा कर रहा है, पीछे से ध्यान हो उसका, और ही कहीं है, कुछ छूट रहा है, जैसे पता नहीं कुछ छूट रहा है उसका, वो छोड़ नहीं सकता थोड़ी देर भी किसी चीज़ से, अपने को आ सकती है। तो ये चीज़ है। तो इसका सार क्या है, हमारे मन को कहाँ लगाएं, कृष्ण में लगाएं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्मों को, सारे नियमों को, सारे कायदों को, सारे कर्तव्यों को छोड़ करके। कौन से कर्तव्य, जो फालतू के हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, वो कर्तव्य नहीं है। जिन चीज़ों को धारण कर रखे हो वो फालतू के धर्म है। वास्तविक धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। और वो सेवा क्या है, वो कृष्ण जो कहते हैं कि जो जैसे पेड़ की जड़ों में पानी डालना पूरे पेड़ को खुशहाल बना देता है, पत्तों में, फलों में, डालियों में, सब में पानी लग जाता है अपने आप ही। जड़ में मत डालो सूख जाएगा, लेकिन जैसे जड़ में डालो सब हरा भरा हो जाता है। वैसे ही भगवान की सेवा के लिए अगर कुछ लगाएंगे, करेंगे, तो अपने आप ही पूरा कार्य हो जाएगा। परिवार भी अच्छे से चलेगा, जॉब, बिजनेस, सारे कार्य अच्छे से हो जाएंगे। मन की संतुष्टि भी होगी, आत्मसंयम भी होगा, योग भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो मेन कार्य है वो नहीं किया तो अव्यवस्थित हो जाएगा सारी चीज़ें, है ना। तो एक इस पर भी चुटकुला छोटा सा कि स्टेडियम में से मंदिर तक ही कोई एग्जाम्पल था छोटा सा। वो कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि बेटा आज मंदिर में चलेंगे, चलोगे? पूछते हैं उनसे कि चलोगे? वो कहते हैं कि नहीं पापा, आज तो क्रिकेट का मैच है, आज नहीं जाएंगे, आज तो मैच है, आज तो मेरे को नहीं जाना मंदिर, आज मैं मैच देखूंगा। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा भगवान के साथ मैच खेलोगे तो हार कभी नहीं होगी, भगवान के साथ मैच खेलोगे तो हार नहीं होगी। नहीं तो उसमें तो मैच हो सकती है, तुम देख रहे हो कि पार्टी की है, ये पार्टी है मेरी है, ये टीम मेरी है। तो बेटा भी थोड़ा कलयुग का मास्टर है, वो क्या कहता है, अच्छा ऐसी बात है कि पिताजी ठीक है, फिर मैं आज से श्री राम फ्रेंचाइजी ज्वाइन कर लेता हूँ फिर तो या मैं ये कृष्ण के नाम की फ्रेंचाइजी ज्वाइन कर लेता हूँ, उस मैच तो देखूंगा। लेकिन मतलब वो दिखाने के लिए जुड़ता है, वो ये नहीं कि मेरा भाव भगवान की तरफ जुड़े, बस इस नाम की कुछ बना लेता हूँ। बोले भगवान का नाम, हाँ बोले दुकान का नाम लिख दिया ना, कृष्णा स्टूडियो, या ये वासुदेव ज्वेलर्स, या ये भगवान का नाम है ना, बस लेते रहते हैं सारे दिन। कस्टमर पूछते हैं दुकान का क्या नाम है, बताता हूँ भगवान का नाम आता है ना। इसी को वो भक्ति समझता है, हालांकि ये भी अच्छा है, लेकिन उसी को वो समझता है कि ये सब कुछ है, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो एक तो आज विशेष जो हमने चर्चा करी योग के बारे में, तो हमने क्या समझा आज की क्लास से कि योग का अर्थ है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग की क्या विधियाँ समझी हमने? 3 तरीके के योग। कौन कौन से? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है, अब जो ये बेसिक होता है, इसको स्टार्टिंग से पहले कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग करने से पहले जो धरातल
पे हमें जो चाहिए प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको क्या कहते हैं? अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या क्या चीज़ें आई? यम, नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। ठीक है, और इन पे हमने चर्चा करी। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? जो हमने पिछले क्लास में चर्चा करी थी, वैष्णव के ब्राह्मणिकल गुणों के बारे में चर्चा करी थी। और ये किससे संबंधित है? हमारे कृष्ण कॉन्शियस जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इस मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई है। ये सारी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो उतना श्रम करके इतना सब कुछ करने के बाद कुछ मिलता है, तो भगवान ने हमें डायरेक्टली दे दिया, प्रभुपाद जी ने हमें इतना सरलता से दे दिया। प्रैक्टिस करनी चाहिए ना इसकी। हरे कृष्ण। तो अब किसी का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो बताइए। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि मन बताइए, मन माइंड से अलग होता है या सेम ही है? तो मन इंग्लिश में माइंड ही कहते हैं मन को, और एक बुद्धि होती है वो अलग होती है। जो हमारा बुद्धि है वो अलग है, मन अलग है। बुद्धि होती है एक तरीके से हमारा डेटा स्टोर, जैसे हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में, और मन रैम की तरह होता है। मन के पास डेटा नहीं होता है, हल्की याददाश्त होती है। मन हमारा इधर उधर, मन का कार्य क्या है? मन क्या करता है? मन चिंतन करता है, इच्छा करता है और अनुभव करता है। ये 3 कार्य है मन के। कोई भी तुरंत विचार इसके इधर उधर भागेंगे, चिंतन करेगा या इच्छा करेगा किसी भी चीज़ की। ये इंद्रियां, हमारी इंद्रियों की वजह से, सेंसेस की वजह से कहीं कुछ भी देखेगा और ये इच्छा करेगा उस चीज़ की, और अनुभव करेगा। पीछे हमने कुछ भी ऐसे पाया हुआ है, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन किया हुआ है, तो मन अनुभव करेगा उस चीज़ का कि हाँ इसका ये स्वाद था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। ये क्लियर? एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि वही वहाँ फिट किया हुआ है। मतलब मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीज़ों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। ये तो बाहर की जो बॉडी है ये 5 चीज़ों से बनी हुई है। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। और 5 जो सटल हैं अंदर, जो सूक्ष्म है, वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, जो दिखती नहीं है। बुद्धि दिखती नहीं है, ब्रेन है लेकिन ब्रेन के अंदर है बुद्धि। ब्रेन बुद्धि नहीं है, जिसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो वेव्स हैं, ये दिखती नहीं है। जैसे अभी दिखती नहीं है ना, ये वेव चल रही हैं, वाईफाई भी चल रहा है, मोबाइल के सबके कनेक्शन है, दिखते नहीं है लेकिन है। वैसे ही मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म है, दिखते नहीं है, हमारे अंदर होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। इन तीनों से मिलकर के चेतना बनती है, इसको चेतना कहते हैं। और कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या है? चेतना की शुद्धि, जो प्रश्न भी आया था एग्जाम में। ठीक है, अभी हम एग्जाम के को हैं क्या पेपर देने को, थोड़ा सा रिजल्ट अनाउंस करेंगे अभी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, कोई जिज्ञासा है, कोई रह गया हो, त्रुटि हो, कहीं कुछ बताने में भूल हो गई हो। अपरिग्रह अभी हमने चर्चा करी थी, हालांकि डिटेल में नहीं करी थी हमने। कौन बताएंगे? अभी हमने चर्चा करी थी, भूल गए। अपरिग्रह का अर्थ है अनावश्यक प्रयास नहीं करना, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना। नहीं, यही लिया था हमने, अपरिग्रह इसी के लिए लिया था हमने काम में। संपत्ति में वस्तुओं का लोभ नहीं करना, अपरिग्रह करेगा, यही अर्थ लिया था। वो तो प्रार्थना है भक्तों की भगवान के से कि प्रभु मुझे तो इतना ही दो जितने मेरा काम चल जाए, कोई आ गया भूखा ना रहे और मेरा काम चल जाए बस। हाँ, मैं भी भूखा ना रहूँ और मेरे घर पे कोई आया हुआ वो भूखा नहीं जाए, बस इतनी उसकी इच्छा रहती है। हाँ, हमारी इच्छा क्या रहती है? साईं इतना दीजिए जहाँ मैं पूरा कुटुंब समाए, मैं तो मेरा तो पेट भर जाए, बाकी सब चाहे भाग में जाए। तो अभी तो सिस्टम अलग हो गया। हाँ, आज के साथ यही है। और कोई? हाँ, आज आप पहली बार आए ना, फिर भी बताते हैं, कई बार चर्चा हुई इस पर। मन को एकाग्र करने की जैसे ये तरीके है ना, अब अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा भी वश में नहीं है तो हमारा तो कैसे होगा? तो मन को एकाग्र करने का एक ही तरीका है, वो है अभ्यास। अभ्यास सस्ते तो कौनते, अभ्यास से ही तुम कर पाओगे। ये सारे जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी अभ्यास हुई है। हम आज यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये अभ्यास की वजह से है। हम जो कार्य कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सो रहे हैं, प्रेशर, ये सारे अभ्यास है। हम करोड़ों जन्मों से ये करते आए हैं। कुत्ते के शरीर में, हाथी के शरीर में, गधे के शरीर में, चिड़िया के शरीर में, किसी भी बॉडी में हम घूमते घूमते यहाँ तक आए हैं, यही कार्य करते आए हम। तो वो हमारा अभ्यास है, ऑटोमेटिकली करना कुछ नहीं पड़ता। बच्चा जब पैदा होता है माँ के स्तरों में, तुरंत पकड़ के वो दूध पीने लग जाता है। उसको कोई सिखाता थोड़ी है, उसको बुद्धि थोड़ी होती है उसके अंदर कि जाओ, और ये होता है। पहले चित्र कोई फिल्म थोड़ी दिखाते हैं कि ऐसे आपको वहाँ जाओगे पृथ्वी पे, ऐसे कोई एक डमी होगा, वो माँ होगी, उसको माँ कहते हैं, वहाँ आपको दूध पियोगे तो आप बड़े होंगे। उसको कोई नहीं सिखाता, वो अपने आप सीख जाता है। चाहे गाय का बच्चा हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, तुरंत वो सीख जाता है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट ये है।
तो साधु से हनुमान चालीसा पढ़ने 5 मिनट का होता है, उसमें भी मन थोड़ा करता है। मन तो कह रहा हूँ 20 सेकंड ही रोक सकते हैं, तो अभ्यास से, अभ्यास अभी बार बार उसका नाम लेंगे ना भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये अभ्यास होगा। लेकिन अभ्यास कैसे होगा? कान से सुनेंगे, जो बोल रहे हैं उसको सुनते जाओ, अभ्यास हो जाएगा आपका, परफेक्ट माला होगी 1 नंबर की। कुछ और कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं तो हम फिर वो ध्यान हमारा नहीं है, कुछ और कार्य करते हुए माला कर रहे हैं तो मतलब नाम हमने गवा दिया, वो माया ले गई हमारा नाम। जो हमारे कान में पड़ गया एकाग्र होकर के, वो हमारा है, वो भगवान के साथ हमारा संबंध है, पर्सनल समय है। जैसे हमने उसको और किसी काम के साथ किया, वो गया, माया ले गई हमारा उस नाम को, हमारा फल नहीं गया, मिला उसको। तो जो हम ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब जो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, मतलब एकाग्र, वो कान में पड़ गया, आपने जो बोला सुन लिए, वो एकाग्रचित होना ही है, उसको एकाग्रचित होकर ही आप मान सकते हो। और मन को अभ्यास के द्वारा ही कंट्रोल में कर सकते हो। 1 दिन में 1 साल में नहीं होगा, समय लगेगा, क्योंकि हमने करोड़ों जन्म इसमें गुजार दिए, तो 1 2 दिन 10 दिन में नहीं होगा ये। लेकिन करते जाओ आ जाएगा। जैसे कोई इतना अभ्यास करता है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, उनका जब वो अप्रकट हुए थे कुछ दिन पिछले साल, तो उनका एक वीडियो आया था, आज भी इंटरनेट पे वायरल है, आप देख सकते हैं। वो नींद में भी मतलब भगवान की आरती करे, मंगल आरती, एक हाथ से घंटी बजा रहे, एक तरह से भगवान के पुष्प और दीपक कर रहे हैं ऐसे नींद में। मतलब आप सोचो 70-80 साल की एज में जब अंतिम समय है और नींद ले रहे हैं, तभी वो भगवान के लिए इतना, क्योंकि वो आदत में आ गया, इतना अभ्यास है कि हर समय कृष्ण को अंदर है, एक एक सेकंड, ये नहीं कि उनके रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है, तो अभ्यास से आएगा। और इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अगर पता लगे आपको भगवान का नाम की महिमा पता लग गई, फिर डिले नहीं करना चाहिए। माला इसीलिए आज से माला बढ़ा दो जिसके पास है, पता नहीं कल सुबह हम हों नहीं, उठे कि नहीं उठे, कोई भरोसा नहीं है। एक कड़वी बात है, बुरा लग सकता है, किसी बोले नहीं प्रभु जी ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो अभी सोचा हूँ 50 साल 100 साल 200 साल जीऊँगा, मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये मरने की बात मत किया करो, अच्छी नहीं लगती हमें है ना। अच्छी बातें करो, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, ऐसे कैसे बोल रहे हो, कुछ कवारे लोग बैठे हैं यहाँ पे अच्छी बातें करो, हमें तो बहुत कुछ करना है। देखो बच्चों की कहीं IPS बनना है, IAS बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, भाई बनना तो सबको है, लेकिन देखते नहीं कि दुनिया में कोई कहाँ क्या क्या हो रहा है, किसी का भी नंबर आ सकता है, हमने कोई लिखा के थोड़े लाए। हाँ अभी हुआ ही था, सबको पता ही है, कितने सारे रोज होते हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा मजा ले लेना प्रभु जी, मेरे मन की इच्छा है, मेरा मन नहीं मान रहा अभी भक्ति करने का मन नहीं है, ये मन ही तो है सारे फसाद की जड़, और इसी को तो कंट्रोल में करना चाहते हैं। माला नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही, बढ़ाओ इसको, मन को लाओ कंट्रोल में।